गणतंत्र दिवस के मौके पर किसानों ने दिल्ली में ट्रैक्टर रैली का आह्वान किया है। कई राज्यों से किसान दिल्ली की तरफ कूच करना शुरू कर चुके हैं। हमारी संवाददाता खुशबू खान ने गजरोला से दिल्ली कूच कर रहे भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष चौधरी दिवाकर सिंह से खास बातचीत की। देख रहे हैं तस्वीरें कि ये ट्रैक्टर मार्च निकाला जा रहा है और 26 जनवरी की एक तरह से झलक दिखाई जा रही है। गजराला में हम मौजूद हैं और ये ट्रैक्टर मार्च जो है यहाँ से होता हुआ ये जा रहा है दिल्ली की तरफ, ताकि सरकार की कान पे जोड़ेंगे, सरकार इनकी बात सुने। और हमारे साथ भारतीय किसान यूनियन भानु के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष चौधरी दिवाकर सिंह जी मौजूद हैं, जो कि ट्रैक्टर चला रहे हैं। उनसे हम बात करेंगे कि ये जब तक इनके हौसले कितने बुलंद हैं, किस तरह से आप देख रहे हैं कि लड़ाई लड़ रहे हैं ये अपनी, कितना वक्त बीत चुका है, चाहे ठंड बढ़ती जा रही हो, और इनकी यही मांग है जब तक इस काले कानून को वापस नहीं ले लेते इनका इसी तरह विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा। जी, हमें लगभग आज 58वां दिन हो गया है और मेरे देश का अन्नदाता पिछली ठंडी सड़कों पे 1 डिग्री सेंटीग्रेड के अंदर 4 दिन तक वर्षा हुई है, लगातार संघर्ष कर रहा है। उसके बाद भी हमारे सरकार की जो है कान पे जू नहीं रिंग रही है, जो बिना मांगे जब कोविड-19 चल रहा था और देश ही नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड जो है इसमें त्राही त्राही मची हुई थी, तब भी जो है 5 जून को मोदी गवर्नमेंट ने ये किसानों पर 3 काले कानून थोपे हैं, जिसके पूरे देश के अन्नदाता में भारी नाराजगी और रोष है। आज पूरे देश से लगभग कई लाख किसान वहां पहुंच रहा है और आने वाला जो 72वां गणतंत्र दिवस है ये हमारे देश की शान है। और आपके माध्यम से मैं ये भी कहना चाहता हूँ, ये देश का अन्नदाता हमारे लिए सबसे बड़ा गौरव हमारा देश है, देश प्रेमी है। ऐसा नहीं है जो हमें आतंकवादी, खालिस्तानी या तरह तरह से सरकारों ने कहा है, वो सिद्ध हो चुका है कि हम शांतिपूर्वक किस तरह से आंदोलन चला रहे हैं, अहिंसावादी हैं और अपना हक लेने के लिए यदि हमें जरूरत पड़ी कि 2024 तक जो कार्यकाल है तब तक भी चलाना पड़ा, तो हमारा देश का अन्नदाता पीछे नहीं हटेगा। आज देश के 500 किसान अन्नदाता जो संगठन है वो एक प्लेटफॉर्म पर है। संयुक्त किसान मोर्चा जो भी तय करता है उसको फॉलो करना हम सबका कर्तव्य और धर्म है। दिवाकर जी, यहाँ पर सरकार का ये कहना है, कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का ये भी कहना है कि हम संशोधन के लिए तो तैयार है, लेकिन इस कानून को तो वापस नहीं लिया जाएगा। वो लगभग 11 दौर की वार्ताओं में स्वयं स्वीकार कर चुके हैं कि हर कानून के अंदर जो क्लोज हैं उनमें 9-10 क्लोज जो है वास्तव में गलत हैं। जब उनको ये स्वीकार कर लिया कि 9-10 क्लोज गलत हैं, तब क्लोज में 15-15 क्लोज है कानून में, तो बचता ही क्या है। तो जब ये मान रहे हैं कि इसमें जो 9-10 क्लोज है वो हर कानून में गलत है, तो ये नाक की लड़ाई क्यों आ रही है, मान क्यों नहीं ली जाती बस? ये सरकार जाने, सरकार कब तक कराएगी, सरकार के ऊपर डिपेंड करता। अन्नदाता तो आज ही अभी यहीं से वापस हो जाएगा यदि सरकार अनाउंस कर दे कि किसानों को जो 23 फसलों का MSP जारी किया जाता है उसकी खरीदारी की सुनिश्चित गारंटी दे और इन तीनों कानूनों को समाप्त करे तो किसान अपने घर आ जाएगा। तमाम दौर की बैठक हो रही है, एक के बाद एक बैठक हो गई, हर बैठक में जो है विफल रही है। सिर्फ जो 30 दिसंबर 2020 को जो बैठक हुई थी, सिर्फ उसमें ही जो एक तरह से ये देखा गया था 2 बातों पर सहमति बनी थी, एक तो बिजली को लेकर और पराली को लेकर। वो उन्होंने 2 जो हमारे इस तरह के थे वो दोनों कानून उन्होंने समाप्त करने की बात करी है, उसके लिए हम हृदय से उनका धन्यवाद करते हैं। और इसमें जो है निश्चित तौर से उनको धन्यवाद करते हैं और ये कहते हैं कि आने वाले समय में यदि किसानों का भला चाहते हैं तो ये तीनों काले कानून वापस लें और MSP की गारंटी का कानून बनाएं। तो ये जो है ये लड़ाई आगे बढ़ती जा रही है, ये समाप्त होती नहीं दिखाई दे रही है। तमाम दलों की बैठक हो रही है, आज जाके पता चलेगा, वहाँ संयुक्त मोर्चे की बैठक होगी और उसमें जो तय होगा उसको फॉलो करने का काम हमारा सबका होगा। 26 जनवरी की क्या? 26 जनवरी में जो हमारी संयुक्त मोर्चे ने तय किया है, सारे देश के अन्नदाता एक साथ हमारे जो है गणतंत्र दिवस का 72वां दिवस मनाएंगे और जो हमारी रूट तय होगा उसमें जो हमारा परेड निकलेगी।
और ऐसे में ये भी देखा जा रहा है कि जो संगठन एक दिखाई दिए एक साथ किसानों के कई जो समर्थन करते हुए दिखाई दिए सरकार का, तो उसमें उनका रजिस्ट्रेशन जो है वो दिसंबर 2020 में 18-20 तारीख में हुआ। वो सरकार जाने, हमें इस बात से कोई मतलब लेना देना नहीं है। वो सरकार का इशू है कि कौन क्या है। उन्होंने पहले भी संगठनों को तोड़ने का काम किया है, अलग अलग करने का काम किया। संगठन आज सारे एक है, चाहे कोई कहता रहे 500 किसान संगठन एक प्लेटफॉर्म पर है और अपना हक लेने के लिए अड़े हुए हैं। तो आपने देखा कि हमारे साथ चौधरी दिवाकर जी है और उन्होंने बात बताई कि किस तरह से जो उनका प्रदर्शन जारी रहेगा जब तक इस काले कानून को वापस नहीं ले लिया जाता, एमएसपी की गारंटी लिखित में नहीं मिल जाती, इसी तरह उनका प्रदर्शन जारी रहेगा। आप ये समझ सकते हैं देश का अन्नदाता जो हम लोगों के लिए किस तरह से मेहनत करता है, रात दिन मेहनत करता है, हाँ, उसके बाद जो हम तक अन्न पहुंचता है वो खुद कितना परेशान है, उनके कितने जीवन काल किस तरह से परेशान हो गए, कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और ऐसे में जो है ये प्रदर्शन आगे बढ़ता रहेगा। ये कहना है किसानों का, हमारे किसान भाइयों का, हम इसी तरह अपना प्रदर्शन जारी रखेंगे जब तक सरकार हमारी बात को मान नहीं लेती है। और आप देख सकते हैं कि कितने किसान भाई हमारे बीच में नहीं रहे और ये प्रदर्शन इसी तरह बढ़ता रहेगा। 26 जनवरी की एक तरह से झलक दिख रही है कि सरकार तक अपनी आवाज पहुंचाने की एक तरीका है। तमाम दौरों की वार्ता हुई और सारी वार्ता विफल रही है। बहरहाल अब देखना होगा कि आगे क्या होता है। क्या 26 जनवरी को अपने घर लौटते हमारे किसान भाई या इसी तरह से ये प्रदर्शन जारी रहता है। कैमरामैन कपिल के साथ खुशबू, ऑनलाइन टीवी।